Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a single video on my channel. Thank you. तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल वाइक ए क्लासेस। तो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक प्रिपरेशन मेथड जो रह गए थे वो करवा रहा था। तो लास्ट वीडियो में एक मेथड हो गया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख के। तो जो आज सेकंड मेथड जो हमारा है वो है स्किम्ड रिएक्शन। अब ये एक नेमिंग रिएक्शन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो चलो इसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा ग्रुप है उसका हम यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड से। अब आप इसको अमोनिया मत समझना। हाइड्रोजोइक एसिड से हम जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है, N3H, मतलब अमोनिया से तो अलग है। बच्चे कभी कभार इसमें सोचते हैं मिसप्रिंट हो गया है बुक में, पर हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये हमारा हाइड्रोजोइक एसिड है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है कार्बोक्सिलिक एसिड से में, और आपको साथ में इन द प्रेजेंस आपको क्या लेना है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगा 1 डिग्री अमाइन, जो कि आपका 1 डिग्री अमाइन है, प्लस आपका CO2 गैस बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकल जाती है। तो ये रिएक्शन आपको ऐसे याद करनी है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करवाते हैं तो हम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें 1 डिग्री अमाइन प्लस CO2 गैस प्लस N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब इसके दो एग्जाम्पल आपको प्राइम एग्जाम्पल याद रखने हैं, मतलब देख लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है C6H5COOH। अब आप इसको जानते होंगे, खैर नाम ना बताएं तो ठीक है, आप कमेंट करना इसका नाम, ठीक है, ताकि पता चले मेरे को आप प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करवाऊं प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 से इसकी रिएक्शन करवा दूं तो क्या बनेगा? तो एनिलीन तैयार हो जाएगी। ये बात तो सब समझ गए होंगे। और क्या तैयार होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, है ना। तो क्या क्या बाहर निकलेगा? एक तो एनिलीन तैयार होगी, ठीक है, एक तो एनिलीन तैयार होगी, प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगी, प्लस N2 गैस बाहर निकलेगी, और इसका नाम आपको मेरे को बताना है। तो दूसरे आप इसका अगर आपको अल्टरनेट बताऊं मैं हाइड्रोजोइक एसिड का, तो आप N3H की जगह पे इंस्टेड ऑफ मतलब हाइड्रोजोइक एसिड की जगह आप इस रिएक्शन में Na3 यानी कि सोडियम अजाइड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 का एक मिक्सचर को भी यूज कर सकते हैं। इनका एक मिक्सचर भी होता है, वो भी यूज कर सकते हैं आप इस रिएक्शन में, ठीक है, इसकी जगह पे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम। मतलब ऑक्साइम ग्रुप आपको पता होगा कुछ ऐसा होता है, RCH डबल बॉन्ड NOH। इस ग्रुप को हम ऑक्साइम ग्रुप बोलते हैं। इसका तो स्पेशल नाम भी है, इसको बोलते हैं एल्डो ऑक्साइम, ठीक है, लिख भी लो, एल्डो ऑक्साइम इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को एल्डो ऑक्साइम। तो अब एल्डो ऑक्साइम से आपको बनाना है, या फिर कीटो ऑक्साइम भी होता है, उसकी बात करेंगे। एल्डो ऑक्साइम से आपको बनाना है अमाइन। तो आप कुछ मत करो, इसकी रिएक्शन करवा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, या और इसकी आप रिएक्शन करवा दो सोडियम से ओवर C2H5OH, मतलब अल्कोहलिक मीडियम की प्रेजेंस में को सोडियम से इसकी रिएक्शन करवा दोगे तो आपको 1 डिग्री तो अमाइन मिल जाएगा,
ठीक है, 1 डिग्री आपको अमाइन मिल जाएगा जो इसका रिस्पेक्टिव अमाइन होगा। RCHNH 1 डिग्री का आपको अमाइन मिल जाएगा जो इसका रिस्पेक्टिव अमाइन है। दूसरा आपको एक कीटो ऑक्साइम भी होता है इसी में ही। कीटो ऑक्साइम की बात कर लो, RCR डबल बॉन्ड NOH, इस ग्रुप को बोलते हैं कीटो ऑक्साइम ग्रुप। अब ये कीटो ऑक्साइम जो ग्रुप होता है, इसकी अगर आप रिएक्शन करवा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, मतलब सेम वही रिएजेंट है, सेम रिएजेंट से, तो आपको इसका भी रिस्पेक्टिव अमाइन मिल जाएगा। तो आप देख पाओगे कि वो होगा RCC और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो ये भी एक 1 डिग्री अमाइन होगा। तो 1 डिग्री अमाइन आपको फिर मिल गया। तो चलो इसके थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल जो इसका मैं दूंगा, एक एल्डो का देख लेते हैं, एक कीटो का देख लेते हैं। तो एल्डो का जो आपका एग्जांपल होगा वो होगा बहुत ही सिंपल सा, जो का एसिटाइलडोक्साइम में देखो ये वाला ग्रुप, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं एसिटाइल डी ऑक्साइम, एसिटाइल्ड ऑक्साइम इसका नाम है, क्योंकि अगर एसिटाइल्डिहाइड होता है ये ग्रुप और इसमें ऑक्साइम ग्रुप लगा है, इसलिए मतलब ये थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा एल्डिहाइड जैसा, थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, पर ये ऑक्साइम ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन आप उस सेम रिएजेंट से करवाओगे तो आपको इथाइल अमाइन मिल जाएगा, इथाइल अमाइन मिलेगा। अब ये देखो ये 1 डिग्री अमाइन है ना, इथाइल अमाइन। अगर आपको नहीं पता 1 डिग्री अमाइन कैसे देखते हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, शायद सेकंड या थर्ड वीडियो थी, उसमें मैंने ये बात बताई थी, तो वो वीडियो आपको देखनी चाहिए। तो अब अगर मैं कीटो ऑक्साइम का एक एग्जांपल लें तो वो हो सकता है ये ग्रुप CH3CCH3 डबल बॉन्ड NOH और सेम रिएजेंट लगा दूं वही ऊपर वाले, तो वो हमें ये ग्रुप मिल जाएगा CH3CCH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ NH2। अब बताओ इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कितना ग्रुप आइसोप्रोपाइल होता है, मतलब कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो इतना ग्रुप आइसोप्रोपाइल होता है, ये ग्रुप इतना, भैया आइसोप्रोपाइल ही तो होता है। ये वाला देखो CH3 और यहाँ से कार्बन, मतलब बीच वाले कार्बन से अगर 3 कार्बन की चेन और बीच वाले कार्बन से मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप या कुछ जुड़ा हुआ तो वो आइसोप्रोपाइल होता है। तो आइसोप्रोपाइल और ये अमाइन ग्रुप बन गया, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो बच्चों चलो नेक्स्ट रिएक्शन को भी देख ही लेते हैं, जो कि शायद लास्ट रिएक्शन है, चौथी रिएक्शन है, उसको भी देख लेते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें नोट भी करते जाना। तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। हाँ, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कि बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्टिव एमिनेशन करवा दो, यानी कि अमोनिया से उनका रिएक्शन करवा दो और उनको रिड्यूस कर दो, है ना। ये तो मतलब रिडक्टिव मतलब कि उसको कुछ रिड्यूस करेंगे किसी तरह, और एमिनेशन मतलब अमाइनेशन मतलब कि उसको अमोनिया से रिएक्शन करवाना है, किसका? एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में हो सकता है आपने ये रिएक्शन पढ़ी हो, और अगर नहीं पढ़ी है तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपका ग्रुप है RCH डबल बॉन्ड, वो बताइए कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो आपको कुछ नहीं करना है, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा देनी है अमोनिया से, ठीक है, और थोड़ी सी हीट भी कर देना है। हीट करने से क्या होगा? यहाँ होगा कंडेंसेशन। मान लो मैं नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देता हूँ, तो क्या होगा? यहाँ कंडेंसेशन हो जाएगी, मतलब यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। ये जो ग्रुप है इसे बाहर निकाल दो और इन दोनों ग्रुप को आपस में जोड़ दो, तो क्या होगा? H2O बाहर निकल गया और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो क्या ग्रुप बन जाएगा? RCH NH
ये ग्रुप बनना चाहिए। हाँ, तो ये ग्रुप आपका बन जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप बन गया आपका, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। क्या बन गया? इमीन बन गया, है ना। हमने क्या किया भाई? हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से H2 को बाहर निकाला। H2 बाहर निकाला तो यहाँ तो C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ से हमने नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया CH से, तो सेम ग्रुप बन गया, तो इमीन बन गया। अब आपको इसकी रिएक्शन सॉरी, दो रिएजेंट मैं आपको इसकी रिएक्शन के लिए देता हूँ। पहला है हाइड्रोजन ओवर निकल, हाइड्रोजन ओवर निकल। सेकंड जो मैं आपको दे रहा हूं, सेकंड जो मैं आपको रिएजेंट दे रहा हूं, वो भी सेम काम करेगा रिड्यूस करने का। वो है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। इस ग्रुप को कहते हैं NaBH3CN। क्या नाम है इसका? सोडियम साइनो, क्योंकि CN ग्रुप लगा है, ब्रोमीन की तरफ से लगा है बोरो, और H3 है तो हाइड्रेट, ठीक है। मतलब जस्ट एक नाम याद करने का तरीका दे रहा हूँ मैं, इसको किसी तरह लिंक मत करना। हाँ, तो कैसे नाम याद रखोगे? सोडियम Na है तो सोडियम, CN ग्रुप है तो साइनो, ब्रोमीन की तरफ से आया बोरो, और H3 की तरफ से आया हाइड्रेट, तो सोडियम साइनो बोरो हाइड्रेट। ये ग्रुप लगाओ या H2 ओवर निकल कर दो, तो दोनों सेम काम करेंगे। आपको एक 1 डिग्री का अमाइन देंगे, जो रिस्पेक्टिव अमाइन बनेगा ये वाला, ये आपको 1 डिग्री का अमाइन दे देंगे। अब ये सेम काम आप हमारे कीटोन ग्रुप के लिए भी कर सकते हो। इस कीटोन ले लूँ मैं एक, RC डबल बॉन्ड OR डैश, कीटोन ग्रुप होता है आपका, है ना। तो अगर मैं RC डबल बॉन्ड OR डैश कीटोन ग्रुप ले लूँ, और कीटोन की भी सेम कहानी कीटोन के साथ करूँ कि उसकी रिएक्शन करवा दूँ NH3 से, और थोड़ा हीट करूँ तो वाटर बाहर निकल जाएगा। अब आपको पता है कैसे ग्रुप जोड़ने हैं, तो खैर इसको मैं नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा आपको पता है? वो बनेगा RC डैश डबल बॉन्ड NH। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं करवा दूं हमारे सोडियम साइनो बोरो हाइड्राइड से, या फिर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन ओवर निकल से करवा दूं, तो सेम काम होगा, आपको रिस्पेक्टिव अमाइन मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो आपको रिस्पेक्टिव अमाइन मिल गया, और इस तो ये आपको फिर से एक 1 डिग्री का अमाइन मिलेगा, ये भी आपको बात याद रखनी है। तो इसके थोड़े से एग्जाम्पल अगर आपको देखने हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वैसे इसमें ना एक खास बात होती है इस रिएक्शन की, ठीक है। उस खास बात के भी बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले तो चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड आपको पता होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड होता है। अब इसको खुद आप एक बार ट्राई करें। तो अब करना क्या है, सबसे पहले अमोनिया से रिएक्शन करवा देनी है ओवर, और इसको हीट कर देना है थोड़ा सा। सेकंड स्टेप में आपको इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन ओवर निकल से करवा देनी है, और आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं हाइड्रोजन गैस ओवर निकल से, और सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड से। तो जब इससे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो अब आपको प्रोडक्ट बताना है। एक बार प्रोडक्ट आप बता दीजिए कमेंट करके, मुझे प्रोडक्ट बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलो वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई कर लो। कर लिया? चलो ठीक है। तो क्या होगा जब आप इसकी अमोनिया से रिएक्शन करवाओगे, तो आपको पता है वाटर बाहर निकालना है और हीट करना भी है। तो वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकलते आपको पता है यहाँ पे इमीन तैयार होगी। इमीन क्या होगी? CH3C और एसिटाल्डिहाइड, तो एक ग्रुप ऐसे जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड NH, ये इमीन तैयार होगी। इसकी रिस्पेक्टिव इमीन, यहाँ से वाटर बाहर निकालें, ये ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, और इससे 2 हाइड्रोजन निकाल दो, है ना, ये निकाल दो। तो ये ग्रुप आपस में डबल बॉन्ड जुड़ेंगे, और इसका जब आप हाइड्रोजनेशन करवा दोगे ओवर निकल,
या फिर रिडक्शन करवा दोगे तो आप या फिर सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड भी आप लिख सकते हो, बार बार उसको लेना अच्छा नहीं लगता। पर खैर, आप जब इसकी रिएक्शन करवा दोगे तो आपको पता है यहाँ पे इस बॉन्ड के जो दोनों तरफ कार्बन है, मतलब एक कार्बन एक नाइट्रोजन को जो है अपने हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो इसको एक एक हाइड्रोजन मिलेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2NH2। तो ये हमारी एक अमाइन तैयार हो गई। इस अमाइन का नाम क्या है? बताओ, इस अमाइन का नाम क्या है? इथाइलअमीन है ना, इथाइलअमीन। तो इथाइलअमाइन तैयार हो जाती है। इसके बाद हम इसके कुछ और बातों पे भी इस रिएक्शन की भी गौर करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट बातों पे हम ध्यान करेंगे। हम ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन ग्रुप, और इसकी आपको मेरे को रिएक्शन बतानी है कि जब मैं इसको अमोनिया में डालूंगा और हीट करूंगा, उसके बाद मैं इसको हाइड्रोजन ओवर निकल डालूंगा, और फिर या फिर हम ले सकते हैं सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, तो आपको क्या कंपाउंड मिलेगा ये आपको मेरे को बताना है, ठीक है। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ। इसका आंसर बनेगा आइसोप्रोपाइलिडीन, बल्कि आपको है ना जो आइसोप्रोपाइलमीन बन जाएगा इससे। तो आइसोप्रोपाइलमीन आपको ठीक है बनाना है। अब इस रिएक्शन की खास बात है कि अगर हम अभी तक 1 डिग्री अमाइन बना रहे हैं, इसमें 1 डिग्री बनेगा, आइसोप्रोपाइलमाइन बनेगा। तो जो अब रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब मान लो अगर आपको 2 डिग्री अमाइन बनाया है या 3 डिग्री अमाइन बनाया है, वो भी आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन बनाया है, तो वो भी आप इस रिएक्शन से बना सकते हो। कैसे? आपको लेना क्या है, आपको लेना होगा NH3 के जगह पे आपको ले लेना है 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन। तो क्या होगा कि मैं ले लेता हूँ CH3 डबल बॉन्ड O, यानी कि एसीटोन ले लिया, और इसकी रिएक्शन मैं एनिलीन से करवा दूं, मतलब एक 1 डिग्री अमाइन से इसकी रिएक्शन करवा दूं, तो जो ग्रुप बनेगा जब आप इसको हीट करोगे तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो कंपाउंड आपके पास बन जाएगा वो आपके पास कुछ क्या बनेगा, देखो CH3 यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल देना है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, तो डबल बॉन्ड N और C6H5 ये ग्रुप बन जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बहुत फेमस है, वो है आइसोप्रोपाइलिडीन। आइसोप्रोपाइलिडीन एनिलीन, ठीक है, ये इसका नाम है। अब इसका कुछ नहीं, आपको रिएक्शन करवा देना है हाइड्रोजन ओवर निकल से, या फिर वही हमारा पुराना कंपाउंड ये, तो मैंने इसका नाम मेरे को लगता है इतनी बार बोल दिया आपको याद हो गया, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। खैर सॉरी। अब आपको इसको कुछ नहीं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा देने हैं, तो आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो CH3 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास है C6H5, ये ग्रुप आपका बन जाएगा, ठीक है। तो 3 डिग्री का भी इसका कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसका नाम आप बिल्कुल बताएं, इसका नाम मैं बता सकता हूँ वैसे, पर ये आपके ऊपर छोड़ा मैंने इसका नाम। अगर आपको 3 डिग्री अमाइन बनाना है तो हम फिर से कीटोन ग्रुप ले लेते हैं, एक और कीटोन ग्रुप लो। कीटोन की रिएक्शन 3 डिग्री अमाइन के एसिड से बना सकते हो, कीटोन लो एक, और उसकी रिएक्शन करवा दो 2 डिग्री अमाइन से, यानी कि NHCH3CH3। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से अगर मैं इसको हीट करूंगा वाटर निकले, पर हीट नहीं करते इस केस में, इसमें इसको एसिडिक मीडियम में लेते हैं इस केस में, तो वाटर बाहर निकल जाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन इधर से जाएगा, तो बात ठीक है, वो तो सर हमने हर एक में करी, आप ये कह दोगे। पर अब कैसे करें, अब नाइट्रोजन को जोड़े कैसे? तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब सेम केस होगा लेकिन ऐसा कुछ बन जाएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ऐसे कुछ डबल बॉन्ड N प्लस CH3 ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आपको फिर से करवा देनी है, किससे करवा देनी है? इसको आपको करवा देना है उसी से ही, NaBH3CN से, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड से। और अब इसको ले लेना है अल्कोहलिक मीडियम में,
तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो ये बन जाएगा। और अब ये एक 3 डिग्री अमाइन है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, पर उससे पहले मैं आपके होमवर्क की बात कर लूँ। मैंने आपको 3 होमवर्क दिए हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको मेरे को इस कंपाउंड का नाम, मैंने मतलब अभी दिया नहीं है, इस वाले का आप दे रहा हूँ, इस वाले कंपाउंड का आपको मेरे को नाम बताना है। ठीक है, इसको मैं 3 मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। दूसरा आपको किसका नाम मेरे को बताना था, आपको मेरे को नाम बताना था शायद पीछे किसी चीज का आपको मेरे को नाम बताना था। एक मिनट में आपको बता दूं। और कुछ ऐसा था, आपको मेरे को इसका नाम बताना है। दूसरा आपको मेरे को इसका प्रोडक्ट बताना है, इसका प्रोडक्ट दूसरा। और तीसरा आपको मेरे को इसका नाम बताना होगा। ठीक है, इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, NN। ठीक है, बाकी सब आप कर लोगे। और इसका कॉमन नेम बता दो आप मेरे को, चाहे तो IPS नेम बता दो, दोनों चलेंगे, इसमें दोनों वैलिड है, आप कोई बता दो। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।